करोड़ों घरों में सोमवार, गुरुवार, शनिवार के व्रत किए जाते हैं, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि व्रत ग्रह पर काम कैसे करते हैं? किन जातकों को व्रत करना चाहिए और किनकी कुंडली में व्रत करने की मनाही है? एक और भेद, व्रत के दो रूप हैं। एक भक्ति का व्रत जो इष्ट की प्रसन्नता के लिए श्रद्धा से रखा जाता है, जैसे रामनवमी, एकादशी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, ये सदा शुभ हैं, आज इस पर चर्चा नहीं होगी। दूसरा, जो ग्रह के उपाय के निमित्त किया जाता है, जैसे कोई ज्योतिषी आपको बताते हैं आपके शनि भारी हैं तो शनिवार का व्रत रखिए, गुरुवार का रखिए, रविवार का रखिए। आज इसी दूसरे रूप की चर्चा है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 अगस्त 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो प्रातः 8 बजे तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। श्रवण नक्षत्र है, सौभाग्य योग, तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज चंद्रमा के आधिपत्य वाला श्रवण नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 22वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह 3 चरण अथवा कान है और इसके अधिष्ठाता देवता स्वयं भगवान विष्णु है। यह नक्षत्र मनुष्य को सुनकर सीखने वाला, विद्या प्रेमी और यशस्वी बनाता है। श्रवण नाम ही कहता है जो सुनना जानता है वही सीखना जानता है। शेयर बाजार में आज बैंकिंग और फाइनेंस, दूसरी ओर पेय और एफएमसीजी के जो क्षेत्र हैं, इनके शेयरों में निवेश लाभप्रद होगा। राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज का दिशाशूल उत्तर दिशा में है, अतः यात्रा टल न सके तो घर से थोड़ा धनिया या तिल खा करके निकलिएगा। ग्रह स्थितियों की चर्चा कर लेते हैं। मंगल मिथुन में है, गुरु कर्क में, केतु बुध और सूर्य युति बनाकर सिंह में संचरण कर रहे हैं, शुक्र का संचरण कन्या में, चंद्रमा मकर में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में है। बुधवार का दिन सौम्यवार, सौम्य ग्रह यानी चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में। तो कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 31 अगस्त दिन सोमवार,
भद्रा रिक्ता व्याप्ति है, अतः उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और क्या आपके जीवन में कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां सब कुछ मिल जाने के बाद भी मन आपका नहीं भर रहा है, जहां जो है वह अच्छा है पर फिर भी कुछ नया चाहिए, नया रूप, नया स्वाद, नया घर, नया काम, या कभी कभी मन में यह विचार तक कि शायद कहीं और ज्यादा सुख हो? और यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। यह जो उकताहट है आपके स्वभाव की कमी है या कोई ग्रह आपसे करवा रहा है? एक और बात, शुक्र कन्या में नीच और मीन में उच्च के क्यों होते हैं? वैसे तो इसको मैंने कई बार समझाया है, इस वीडियो में भी मैंने बताया है, और इसी में छुपी हुई है वो कुंजी जो आपकी ऊब को शाश्वत आनंद में बदल देती है। लिंक ये है, अवश्य देखिए। सुख नवीनता में नहीं, गहराई में है। जो बदलने की जगह डूबना सीख गया, उसका शुक्र कभी नहीं उगताता। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हर वार का एक स्वामी है, जैसे सोमवार के चंद्रमा, मंगलवार के मंगल, गुरु के गुरु इत्यादि। अब देखा जाए तो हर ग्रह का हमारे शरीर में एक भोग पक्ष है, अर्थात इंद्रियों के रास्ते उठने वाली उनकी मांगे। जाहिर सी बात है, पंचतत्व से शरीर बना है, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जो भोग पक्ष है, पहले उसको जरा समझिए। ग्रह जब पीड़क होकर के, पीड़क अर्थात आपकी कुंडली में अकारक अथवा मारक हो, सक्रिय होते हैं। ग्रह पीड़क होकर के अथवा आपकी कुंडली में मारक होकर के, पीड़ित होकर के जब सक्रिय होते हैं, तो यह भोग पक्ष को असंतुलित कर देते हैं और उपवास यानी अन्न रोक कर इंद्रियों पर संयम जो है उसको क्या करना है? उपवास में हम क्या करते हैं? अपने इंद्रियों को कसते हैं, बांधते हैं। उस वार के स्वामी ग्रह का जो भोग पक्ष है, उसी संयम से हम उसको शांत करते हैं। यह है व्रत का मतलब। फिर दोहरा रहा हूं कि ये शिवरात्रि और रामनवमी वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्रहों के उपाय वाली बात कर रहा हूं। इसीलिए व्रत शमन का उपाय जो है, कैसे? तो जो बिगड़े हुए ग्रह हैं, पीड़ित ग्रह हैं, जो पीड़ा देने वाले ग्रह हैं, उनका व्रत करना उनको शांत कर देता है। उनका व्रत करना उस ग्रह को शांत कर देता है। देखिए, एक और बात, इसी बात को समझिए। समन और संवर्धन, समन दबाना, संवर्धन बढ़ाना, दो अलग अलग काम है। व्रत शांत करता है, बल नहीं देता। यह बात एकदम से ध्यान रखिए। व्रत शांत करता है, बल नहीं देता। अतः यदि कोई शुभ ग्रह, जैसे आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आपके कारक ग्रह हैं, अच्छी स्थिति में हैं पर निर्बल हैं, कमजोर हैं, अब अगर आप गुरुवार का व्रत करते हैं तो इससे नुकसान कोई नहीं होने वाला है, इससे नुकसान कोई नहीं होने वाला। लेकिन आपके गुरु को व्रत से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, यानी व्रत वहां काम नहीं करेगा, उपाय ये काम नहीं करने वाला है। वहीं अगर कोई ग्रह कुंडली में मारक है, पीड़ित अवस्था में, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उसकी जो पीड़ा है पूरी तरह सक्रिय है, तो वहां पर व्रत पूरी तरह लाभप्रद होगा। समझ गए आप? यदि कोई योग कारक ग्रह है, बलि है, शुभ फल दे रहा है, बलि नहीं है शुभ फल, दोनों ही बातें ले लीजिए, कमजोर है तब भी लेकिन योग कारक है, और बलि है तब भी अगर योग कारक है, तो उसका व्रत आप करने पर आप जस्ट समझ लीजिए, चाहे तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कर सकते हैं, लेकिन अगर यह सोच करके कर रहे हैं कि इस व्रत से लाभ होगा, तो वो नहीं होगा। अब कुछ कुंडली की बातें आपको यहां समझा देता हूं। मुख्य 3 बातें हैं, समझिए। जन्म कुंडली में जो हम उपवास, अच्छा आज का उपवास तो, अब जैसे आज सोमवार के दिन मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, मैं व्रत में हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो व्रत मैंने किया है वो व्रत तो मेरा रोज ही का है, वो व्रत तो रोज ही का है। मेरे यहां ये जो भोजन है सेंधा नमक में ही बनता है। बाकी आज जो उपवास रहा है, मैंने शायद सिंघाड़े की आटे की रोटी खाई है, तो ये व्रत नहीं है, मैं तो बस मेन्यू चेंज किया हूं। जो कठोर उपवास होते हैं, जिसमें सब कुछ हम त्याग करते हैं,
वहां की मैं चर्चा कर रहा हूं। यहां याद रखिएगा, ये जो कठोर उपवास है, ये ग्रह की शांति, जब हमें जरूरत हो कि उस ग्रह को शांत करना हो, अगर वो ग्रह बली स्थिति में है या हमारे लिए लाभप्रद है तो वहां हानि कर देता है। इसको समझिए। अगर मान लीजिए कुछ सिद्धांती, जन्म कुंडली का सिद्धांत बताता हूं कि किनको किनको व्रत नहीं करना चाहिए। पहले तो मैंने बता दिया व्रत के दो स्वरूप हैं। यह बता दिया कि जो ग्रह कुंडली में बली हैं, ये जो आपके कारक हैं और निर्बल पड़े हुए हैं, उनके दूसरे उपाय आपको करने चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए। जो जन्म कुंडली में मारक ग्रह है, पीड़ित ग्रह है, उसके व्रत करने चाहिए। पर यहां एक और सिद्धांत बताता हूं, जन्म कुंडली के आधार पर किनको किनको कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए। जिनका चंद्रमा अत्यंत क्षीण है, उनको कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए। उदाहरण, चंद्रमा मन के स्वामी हैं और उपवास का पहला दबाव मन पर ही पड़ता है। चंद्रमा बली हो तो मन भूख को सहकर संयम में बदल देता है, और चंद्रमा क्षीण हो, अमावस्या के निकट का जन्म हो, तो चंद्रमा पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो, नीच राशि में हो, तो मन भूख सह नहीं पाता, संयम की जगह चिड़चिड़ापन बन जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार लोग व्रत करते हैं और दिन भर चिड़चिड़ करते रहते हैं, तो शांति के लिए रखा व्रत घर में कलह का कारण बन जाता है। फिर से सुनिएगा, मैं ये अब सबके लिए बता रहा हूं कि ऐसी कुंडली में 3 स्थितियां हैं तो आपको व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरा, निर्बल लग्नेश। अगर जन्म कुंडली में लग्न कौन? हमारा देह, लग्नेश देह के स्वामी। अगर लग्नेश अस्त हो, नीच के हो, शत्रु ग्रहों से घिरे हो, पीड़ित हो, यानी कमजोर अवस्था में हो, तो जो देह की धारण शक्ति है, धारणा जो हम कहते हैं, वो पहले से कम है। ऐसे में कठोर उपवास संयम नहीं निकालता, दुर्बलता निकालता है, यानी और परेशानियां खड़ी कर देता है। हो सकता है आपके स्वास्थ्य में कोई कमी आ जाए। तीसरा, जन्म कुंडली में छठा भाव सक्रिय हो, यानी आपको कोई रोग इत्यादि चल रहा हो। तो आमतौर पर ऐसे लोग तो नहीं ही करते हैं, फिर भी अगर जन्म कुंडली में छठा भाव सक्रिय हो, रोग चल रहा हो, और ऐसे में अगर आप अन्न का त्याग करते हैं, उपवास करते हैं, तो ये रोग को बल दे देगा। और धर्मशास्त्र का अपना वचन है कि रोगी के लिए व्रत की छूट शास्त्र का विधान है। रोग की दशा में वैद्य की बात व्रत से ऊपर है। तो ये तीसरा पॉइंट है। अब ऐसी स्थिति में, यानी मूलतः 2 वाली जो बातें हैं, आपके लग्नेश कमजोर हैं और आपके चंद्रमा क्षीण हैं, तो भी आपको निराहार, यानी पूरी तरह से निराहार वाले उपवास से बचना चाहिए। मैं फिर बार बता रहा हूं, ये जो मेन्यू चेंज वाला व्रत है, ये तो सबके लिए है, करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो निराहार, जो सचमुच का संयम वाला है, वो वाला आपको करने से बचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, व्रत का जो फल है वो सबसे पहले मन पर दिखता है। व्रत के दिन आपका मन हल्का रहे, वाणी संयत रहे, क्रोध घट जाए, ये मतलब व्रत आपका फलित हो रहा है, सध रहा है, कुंडली अनुकूल है आपके व्रत के लिए। व्रत वाले दिन खूब चिड़चिड़ापन बढ़ा हुआ है, सिर भारी है, घर वालों पर आप झुंझलाहट निकाल रहे हैं, शाम होते होते ऐसे लगा जान जा रही है, अब बर्दाश्त तो नहीं हो रहा, तो कुंडली और देह दोनों उस कठोरता के अनुकूल नहीं है। शांति का जो उपाय है वो अशांति दे रहा है, अर्थात अपना फल स्वयं ही खत्म कर रहा है। ऐसे लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को व्रत छोड़ देना चाहिए। उसकी जगह अन्य साधन अपनाना चाहिए, अन्य साधना करनी चाहिए, जैसे मंत्र जप, रत्न धारण, ब्राह्मण के द्वारा मंत्र जप कराना इत्यादि। क्योंकि व्रत का जो प्राण है वो भूख नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। व्रत में अन्न त्याग करना व्रत का प्राण नहीं है, फिर क्या है? संयम। व्रत का अर्थ ही है संयम, उपसमीपे वासम, उपवास जिसको हम कहते हैं। जिनकी देह भूख नहीं सह सकती, उनके लिए शास्त्र ने संयम के दूसरे रूप रखे हैं। जैसे वो दूसरा रूप क्या है? उस वार का आचरण, संयम और सेवा। जैसे जिस ग्रह का व्रत है, उस दिन उनसे जुड़े जो व्यवहार हैं वो संयम पूर्वक आपको करना चाहिए। उनके कारक वर्ग की सेवा करनी चाहिए। जैसे शनिवार को अन्न नहीं छोड़ सकते हैं तो उस दिन किसी श्रमिक को आप भरपेट भोजन कराइए। जो आपके अधीनस्थ हैं उनके साथ न्याय करिए, कटुवाणी मत बोलिए। सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो माता की सेवा करिए, मौन का अभ्यास करिए, काम संयम के साथ करिए। भूख नहीं अगर सह सकते तो ये करके भी उतना ही फल आपको मिलेगा। अब उन माताओं बहनों की बात जो वर्षों से व्रत रख रही हैं, देह अब साथ नहीं देती, पर भय है कि छोड़ा तो अनिष्ट होगा, तो शास्त्र का वचन स्पष्ट है, रोगी, गर्भवती, वृद्ध और बालक के लिए व्रत की छूट है, आप छोड़ सकते हैं, छोड़ना ही विधान है। और फिर भी आपको अगर ऐसा डर है, जैसे कई जगह बिहार की परंपराओं में आपने देखा होगा कि अब हमसे सूर्य षष्ठी का व्रत नहीं हो रहा, तो बच्चे उठा लेते हैं उसको।
या कोई और एकादशी का व्रत, वैसे तो ज्यादातर महिलाएं पुरुष बैठा देते हैं, यानी उसका उद्यापन कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं हमसे नहीं हो रहा है तो आगे उनकी जो कड़ी है यानी बच्चे वो कर लेते हैं, तो ये भी एक रास्ता है। एक और बात, अब कुछ लोगों के मन में उत्पन्न ये होगा कि फिर इसके हिसाब से तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग उपवास करते हैं निराहार उनको भूख नहीं लगती होगी। शुरुआत में उनको भी लगती है, लेकिन धीरे धीरे उनका अभ्यास इस पर हो जाता है। एक नंबर दो, केवल भूख महसूस होना समस्या नहीं है, क्योंकि तो शरीर का धर्म है। भूख महसूस होने की अवस्था में आप बेहद चिड़चिड़ा हो गए हैं, घर वालों पर क्रोध कर रहे हैं, यह समस्या। मैंने क्या कहा, व्रत का जो मूल सिद्धांत है, उपवास का मूल सिद्धांत है, जो उसका प्राण है, वो भोजन त्याग नहीं है, संयम। और अगर आप संयम नहीं कर पा रहे हैं, बेचैन हैं, तो फिर व्रत आपको, उपवास आपको नहीं करना चाहिए। बाकी कुंडली की जो 3 स्थितियां बताई थी तो आपने समझ ही लिया होगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है। आज भोजन में मूंग की दाल या कोई हरा शाक अवश्य लीजिएगा। हालांकि सावन के महीने में शाक, पालक इत्यादि का वर्जित है, पर जो और हरी सब्जी इत्यादि है उसका सेवन करिए, इससे आपकी बुद्धि आज तेज होगी। कर्म भाव में चंद्रमा का जो संचरण है, चंद्रमा के नक्षत्र में आपका जो निर्णय होगा वो बेहद निर्णायक होगा। करियर के दृष्टिकोण से देखें, आपके कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें, तो आज आपकी जो मेज है, इसको ऐसे समझिए, आपके कार्यक्षेत्र में, कार्यस्थल पर जो डेस्क होता है, मेज, वो आपकी सूझबूझ से चमकती रहेगी, यानी फाइलों का अंबार नहीं लगेगा। समय के साथ आप सारे काम वक्त रहते पूरा कर लेंगे। मोबाइल इत्यादि से संबंधित चीजों का अगर आप व्यापार करते हैं, लैपटॉप इत्यादि से चीजों से संबंधित व्यापार है, तो दिन बढ़िया रहने वाला है। बिना विचारे झूठा वादा, झूठा ही होगा ना, बिना विचारे करेंगे तो वादा मत करिएगा, जल्दबाजी में कहीं हस्ताक्षर मत करिएगा। आज की तिथि जो है विशेष रूप से हस्ताक्षर करने के लिए ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन कैसा है, तो जीवन साथी की कोई बात आज आपको चुभ सकती है, पर मेरी राय है अगर आपको बुरी लगे तो सीधी सरल भाषा में कह दीजिए। आज बुधवार का दिन है, स्पष्ट वाणी से ही सारी समस्याएं दूर होंगी। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। बैंक पीओ के अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको एक सलाह देता हूं, अपने कार्यस्थल पर जहां भी रहिए, घर में रहिए या कार्यस्थल पर, अपने अब जैसे मान लीजिए कि ऑफिस में है, टेबल पर बैठे हुए हैं, तो एक बोतल पानी का भरा हुआ पूरे दिन अपने सामने रखिएगा। ये जो भरा हुआ बोतल है आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर हल्का हरा है, और निवेश भी आप करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो आज किसी विद्यार्थी को पेन, कॉपी आज उपहार स्वरूप दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा, भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। यूं समझ लीजिए शुभता द्वार पर दस्तक देगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके भाग्य भाव में है, धर्म भाव में है, भाग्य आपके पक्ष में है। बड़ों का आशीर्वाद लेकर के निकलेंगे घर से तो आपके सारे बने बनाए काम, जो बिगड़े काम है वो भी बनेंगे, भाग्य से सारे काम बनेंगे। कार्यस्थल पर कोई बड़ा आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मंडी का काम करते हैं, आहत इत्यादि, ये अन्न का काम करते हैं, व्यापारी हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। और बाकी सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर से, राजनीति से जुड़े हुए हैं, दिन बहुत बढ़िया है। आज कोई आवेदन इत्यादि जमा करना है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है, मत करिएगा। बाकी घर में कोई काम इत्यादि चल रहा हो तो घर का जो हिसाब किताब है उसको दुरुस्त करने के लिए आज का दिन ठीक है। काम को कई भागों में बांट करके करिएगा तो वक्त रहते आप काम कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। और लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है, निवेश आप करिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का 21 बार जप करिए। इस मंत्र के जपने से आज के वार का आपको पूरा फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 8वें में है, तो आज का दिन परत दर परत खुलने वाला है। एक एक करके सारे काम करेगा, एक साथ बहुत सारे काम हाथ में ले लेंगे, नुकसान होगा। पुराना हिसाब किताब जो चुकता करना है, पुराने जो रुके हुए काम है, जो पुरानी उलझने हैं, उन्हीं को सुलझाइए। कोई बड़ी घोषणा नहीं करनी है, कोई हस्ताक्षर इत्यादि नहीं करना है। बाकी कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि का काम करते हैं आप तो अच्छा रहने वाला है दिन। एक और बात, आज
झगड़ा बढ़ाना नहीं, सुलह करने वाला दिन है, यानी जरूरत पड़ने पर झुक जाइए। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर एक पौधा अगर घर के गमले में लगा दें तो रिश्ते में और मजबूती आएगी। और पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जिनको थायराइड इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रख लें। बाकी लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर गुलाबी है और निवेश आप ना करें। कर्क के जातक आज स्नान के जल में 2 हरी इलायची खड़े डाल दें। ऐसा करने से आज मन बड़ा ही प्रसन्न रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा, रिश्तों में मिठास सी घुल जाएगी। सप्तम भाव का चंद्रमा साझेदारी जीवन साथी के साथ सब हर मामले में अच्छा हो जाएगा। एक और बात, मिल बैठकर काम करिए, बातचीत करिए। सब कुछ मैं ही कर लूंगा इस सोच के साथ आगे मत बढ़िए। खाने पीने से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, आटे का व्यापार करते हैं, तेल का व्यापार करते हैं, आज का दिन बढ़िया है। या मील चक्की वगैरह चलाते हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उस पर विचार कर सकते हैं। और किसी भी तरह का पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू करना है तो उसके लिए बातचीत करिए, पर किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर मत करिए। और एक मूल मंत्र याद रखिए, आज बात के अंत में धन्यवाद और शुरुआत में कृपया यानी प्लीज अंग्रेजी में और थैंक यू, ये जो शब्द है आप पूरी तरह से बोलते रहिएगा। बी फार्मा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में आज त्वचाजन्य रोग की संभावना है, जरा अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। बाकी उपाय जो बताया है कर लीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश आप करिए। सिंह के जातक ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें। ऐसा करने से आपकी बुद्धि और तीव्र हो जाएगी। जो भी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, सब एक एक करके दूर होने लगेंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 6ठे में है तो क्या करना है, दिन अच्छा है तो जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। जोर जबरदस्ती बिल्कुल मत करिए। एक के बाद एक सारे काम आपके बनने वाले हैं। बस यूं समझ लीजिए आज आपकी बुद्धि बड़ी तीव्र काम करने वाली है। पर किसी को नीचा दिखाना, किसी दूसरे के कार्य में टांग अड़ाना, ये सब मत करिए। वाहन इत्यादि का व्यापार करते हैं आप, जैसे आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की एजेंसी इत्यादि चलाते हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों के लिए अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित चर्चा चल सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो मेहनत में कोई कमी नहीं करते, तो विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में बस एक ही बात है, भोजन समय के साथ, संयम के साथ, पेट का ख्याल रखिए। खान पान नियंत्रित रहा तो सब कुछ ठीक है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। कन्या के जातक आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। गणेश जी का नाम ले लीजिए। हर विघ्न बाधा परेशानी दूर होगी। कोई खुशखबरी मिलेगी, संतान की ओर से कोई खुशखबरी, संतान पक्ष को लेकर के मन प्रसन्न रहेगा। और आपकी बुद्धि भी आज बड़ी तीव्र ढंग से काम करने वाली है। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। अब देखा जाए तो पंचम का जो चंद्रमा है, जो पढ़ने लिखने से संबंधित कार्य भी करते हैं उनके लिए तो दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। चश्मे से संबंधित, चश्मे का शोरूम, ऑप्टिकल यानी शोरूम चलाते हैं या आपका चेन है तो दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार आपका और ग्रोथ करने वाला है। कोचिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो भी समझ लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया। तो कुल मिलाकर के व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। और शेयर मार्केट में भी जो लोग निवेश करते हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है दिन। बीएड कर रहे विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। और बच्चे के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। अगर आपके बच्चे को हकलाहट की शिकायत है तो उसके साथ आज बातचीत करके उसको अभ्यास कराइए, उसके लिए दिन बहुत अच्छा होगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप जरूर करिए। तुला के जातक आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। रिद्धि सिद्धि सहित मेरे घर में पधारिए, ऐसी उनसे प्रार्थना करिए। घर में सुख शांति बनी रहेगी। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। और हाँ, आज घर से बाहर जाने से पूर्व माता के को प्रणाम करके उनको बता दीजिएगा कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। आप नौकरी पर ही जा रहे हैं तो बता करके जाइएगा। आज इंटीरियर डिजाइनिंग या स्टूडियो बनाना, गृह साज सज्जा का कार्य करते हैं या इससे संबंधित परामर्श देते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है।
या फिर मैन पावर सप्लाई का व्यापार करते हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से किसी बात को लेकर के तू मैं हो भी जाती है तो बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहिएगा। कोई रोग आपको आज परेशान कर सकता है जो आज अगर शुरू हुआ तो 3 से 4 दिन तक चलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर गेरुआ है और निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातक आज एक ही उपाय करें। किसी गरीब से, जैसे ये जो ठेले इत्यादि पर या कहीं भी सब्जी बेचने वाले लोग जो होते हैं, उनसे मोल भाव किए बिना आज सब्जी खरीदिएगा। बस ऐसा करिए। ऐसा करने से आपको फायदा मिलेगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। और संवाद आज ऐसा रखिए कि आपकी बात से लोग प्रभावित हों। रुका हुआ काम बनेगा। एक और बात, मान लीजिए किसी के पास पैसा आपका फंसा हुआ है, कोई काम किसी अधिकारी के चलते रुका हुआ है, तो आज हिम्मत करके बातचीत करिए। आज आपका जो संवाद कौशल है उस सामने वाले को आपकी बात सुनने पर बाध्य कर देगा। पेस्ट कंट्रोल इत्यादि का काम आपका है तो बढ़िया रहने वाला है आपका दिन। कई बुकिंग आ सकती है। ईंट का व्यापार करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। नक्शा इत्यादि बनाने का काम करते हैं, बढ़िया रहने वाला है दिन। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बहुत अच्छा है। आज अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर का आप थोड़ी प्रशंसा कर दीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए जो जूलॉजी के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और दोपहिया वाहन की अगर सवारी करते हैं तो जरा सतर्क रह करके चलाइए। जल्दबाजी में आज धोखा हो सकता है, दुर्घटना की संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है और निवेश आप करिए। धनु के जातक आज गणेश जी पर दुर्वा अर्पित अवश्य करें और गणेश जी के मंदिर में आज 10 मिनट तक बैठिएगा। उनसे प्रार्थना करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। साथ ही साथ आज परिवार के साथ बैठ करके अगर आप भोजन करें, कोई योजना बनाएं तो दिन और अच्छा हो जाएगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है और विशेष करके बीमा एजेंसी इत्यादि से आप जुड़े हुए हैं या बैंक से जुड़े हुए हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। किसी नया खाता इत्यादि खुलवाने का काम करते हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। दांपत्य जीवन भी सुखमय है और ससुराल पक्ष का भी विशेष सहयोग मिलने वाला है। पर याद रखिएगा, ससुराल पक्ष के मामले में अगर कुछ बोलना हो तो नपे तुले शब्दों में बोलिए, कम बोलिए, यही आपके लिए फायदा देने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके वो सभी विद्यार्थी जो संस्कृत के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। मीठा कम खाइएगा, चॉकलेट इत्यादि से बचिए और साथ ही साथ मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। लकी अंक 9, लकी कलर गहरा लाल है। निवेश करिए। मकर के जातक आज हरे रंग का वस्त्र, कोई भी एक वस्त्र पहन सकते हैं या रुमाल अपने पास रख लीजिए। पक्षियों को हरा रंग, कोई जैसे हरा रंग अर्थात मूंग, हरा जो मूंग होता है वो दे दीजिए। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो दिन आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। एक और बात, अपनी बात सामने वाले के सम्मुख रखने के लिए दिन बढ़िया है। कोई प्रॉपर्टी है जिसकी रजिस्ट्री इत्यादि करनी है, उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं और योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो फायदा भी मिलेगा। दांपत्य जीवन भी आपका सुखमय है। जीवन साथी की कही कोई बात अगर मान लें आप तो आपको और फायदा मिलने वाला है। बल्कि मेरी सलाह है कि जीवन साथी से राय मशवरा करके ही कोई काम करिए। दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो बैंकिंग फील्ड की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में एक उपाय आपको बता देता हूं। आज प्रातःकाल थोड़ा सा टहल जरूर लीजिएगा, यह आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप करिए। कुंभ के जातक आज घर की जो उत्तर दिशा का स्थान है, घर का जो भी उत्तर दिशा है, कुछ चलिए आप एक कमरे के में रहते हैं तो फिर उस कमरे का जो एक उत्तर दिशा है उसको साफ सुथरा अवश्य रखिएगा। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है तो यात्रा में आपको बाधा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मन आज काम में कम लगेगा। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। सबसे जरूरी है नया कोई कार्य करने की जगह जो कार्य पूर्व के किए हों उनको समेटिए। आज का दिन आपको छोटी मोटी बाधा परेशानी देता रहेगा। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने से बचिए। और आप एआई का कोई काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर इत्यादि हैं या वीडियो एडिटर इत्यादि हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के भी मामले में दिन अच्छा है। बल्कि एक और बात बता दूं कि जीवन साथी के साथ बैठ करके
अगले महीने की तैयारी करिए, शुरू कर दीजिए, कहां क्या क्या करना है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिनको अनिद्रा की शिकायत रहती है वो ध्यान रखिए, चाय आज बहुत अधिक मत पीजिएगा, वो आपके लिए ठीक नहीं है। और लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। मीन के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, जो भी काम आप चाहते हैं वो होने वाला है। आज अपने विचारों को कागज पर अगर लिख दें आप तो और अच्छा होगा। लाभ के नए रास्ते खुलने वाले हैं। मित्र आपके लिए सहयोगी होंगे। रुका हुआ काम आसानी से बनेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग आज आपसे राय मशवरा करेंगे, सलाह मांगेंगे। फुटवेयर या कोई बच्चों की स्कूल से संबंधित जो चीजें होती हैं, कॉपी, कपड़ा, किताब या बैग वगैरह, इसका व्यापार आपका है तो दिन बढ़िया रहने वाला है। डूबा हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। होटल का व्यापार करते हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है और विशेष करके वो स्त्रियां जो नवविवाहिता हैं, सास ससुर का विशेष सहयोग आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और घर का वातावरण भी ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रख लीजिएगा। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं, पढ़ने में उनको दिक्कत है तो उनके साथ बैठ करके उनको किसी विषय को पढ़िए। जैसे उनको रामायण की कोई पंक्ति इत्यादि या सुंदरकांड उनको पढ़ के सुनाइए, तो या गीता महाभारत, बड़ा अच्छा रहेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का गुलाबी है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।